नाम का लिया गया और नाम के माध्यम से फिर रूप की प्राप्ति हुई है, पहले नाम नहीं है। आइए और आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पहले नाम नहीं है। रामय चितई रहे अखि लोचन, रूप अपार रूप, लेकिन रूप के पहले नाम। जब विश्वामित्र जी ने परिचय दिया कि राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष दे कि भल जोटा, तब फिर राम है चितई, पहले नाम है बाद में रूप है। तो हम उसका नाम जान रहे हैं, उसे देखेंगे कि कौन है, परीक्षण करेंगे। सुनि सरोस भृगुनायक आए, अब बहुत भांत तीन आंख दिखाई। क्रोध में आगमन हमारा हुआ है और अवसर में आना हुआ है, तही अवसर सुनि शिवधनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, अवसर में आए हैं। तो आज देखना है हमें घोरधार भृगुनाथ रिसानी। अगर क्रोध है इसमें तो घोरधार है, और उस घोरधार में पार जाना सहसा किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। घोरधार कठिन धार है, और इस घोर धार में बड़े बड़े महिपाल काल का ग्रास हुए हैं। जास परस सागर खरधारा, बूढ़ेन्द्र अग्नित बहुबारा, तो बड़े बड़े महिपाल मारे गए हैं। तो आज इन्हें महिपालों में देखना है कितना श्रेष्ठ महिपाल कौन है, क्योंकि सातों द्वीपों के महिपाल हमें जानते हैं। जब हमारा यहाँ आगमन हुआ तो समस्त राजाओं ने हमें तत्क्षण पहचान लिया है। ब्यास जी कैसे बोले, देखत भृगुपति विष कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला, पितु समेत कही कही निज नामा, और लगे करन शबदंड प्रणामा। सातों द्वीपों के महिपाल ये सब हमें पहचानते हैं, हमारा प्रभाव जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि परशुराम जी ने हमारे पिताजी के ऊपर कृपा किया था, ठीक उसी प्रकार हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो इन समस्त महिपालों के मध्य में महासम्मेलन है, क्षत्रिय महासम्मेलन। इसके बाद इतना बड़ा क्षत्रियों का महासम्मेलन कभी नहीं हो सकता। सातों द्वीपों के महिपाल यहाँ एकत्र हैं। कुछो तो सागरे सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा, वसुंधरा का परिमाण 7 द्वीप में है। यहाँ द्वीप द्वीप के भूपति नाना, सातों द्वीपों के महिपाल एकत्र हैं, और हमारे आने पर सातों द्वीपों के महिपाल भयभीत हैं। और यहाँ तक कि जह स्वभाव चितमय हित जानी, सो जाने जनु आयु खुटानी। अगर हम किसी को और प्रेम से देखते हैं तो वह यही सोच लेता है कि मानो मेरी आयु पूर्ण है, परशुराम जी मुझे यमराज के पास भेजना चाहते हैं। इतना बड़ा भय व्याप्त है समाज में। तो कहाँ किसके चक्कर में पड़े होगी? कोई सामने आ सकता है, कोई नहीं आ सकता। हमारी बात हो गई, आज उसी को हम समझेंगे। हमारी बात हो गई, हमारी बात कुछ नहीं हो गई। हमारी जो चर्चा है तो अडिग है, अडिग है। नाम बढ़, नाम बढ़। एक क्षण एक क्षण एक क्षण, अब अगुण सगुण, नहीं एक बात है, एक बात, रुक जाओ थोड़ी सी ले लो। ईमानदारी से मिथिला में आए हो, अब आपको का काम है भाई, आपका काम है, पर आपका काम किससे है? किससे है? धनुष तोड़ने वाले से है। तो आपका काम ईमानदारी से बताओ कि जब रूप को देखोगे तब बनेगा, कि नाम से बन जाएगा? तो चलो हम नाम बता दे रहे हैं, अब बताओ जरा। नहीं तालियां बजाओ तो जोर से बजाओ, नहीं ना बजाओ। अब तालियां बजें, भगवान की कथा में तालियां बजनी चाहिए, पर धीरे से नहीं, संकुचित हो करके नहीं, थोड़ा जोर से, ताकि ये भी तो सुने। नहीं ना बजाओ, कोई कभी सम्मेलन नहीं हो रहा। नहीं कभी सम्मेलन ना, क्या कभी सम्मेलन में तालियां बजती हैं? व्यासी इनको प्रमाण देना पड़ेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, असंशय संशय विहंग उड़ावन हारी। अब बताओ ये कवि में ताली, ये कवि सम्मेलन में आए कि राम कथा में आए हो? अब बजाओ जोर से, इनको और सुनाओ। कितना खिसियाओगे हैं? ये ले जय जयकारो होने लगी। अब बताओ और संवाद, संवाद, यह संवाद जास उरावा संवाद है। ठीक है। अब देखिए, अगुण सगुण द्वि ब्रह्म स्वरूपा, अगुण और सगुण, लेकिन अगुण से सगुण है। अगुण अनीह अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण से होई। सगुण से अगुण नहीं है, अगुण से सगुण है। ठीक है। नाम अनेका नाम निरंजन, कि अनेकों नाम है फिर भी कोई नाम नहीं है, कोई नाम ही नहीं है। तो
जब वो अव्यक्त है, अजन्मा है, अनाद है, विभु सर्वगतम नित्यम भूतयोनि कारणम व्याप्त व्याप्तम यदः पश्यन्ते सूर्यः, जो विभु है, अनंत है, अखंड है, अनादि है, शाश्वत है, एक है, बहुत बढ़िया, एको हम बहुश्याम। एको हम बहुश्याम। अब वो जब सगुण रूप में आता है तब नाम होता है। तो सगुण से क्या अगुण है कि अगुण से सगुण है? तभी तभी नहीं, हमारे नहीं, आचार्य नहीं। कहते हैं। अब देखिए सगुण, निर्णय की अगुण। बात है। ठीक है, तो कहा रूप की चक्कर में कहा परे हो, नाम वाला सदैव बना रहता है। और जब प्रलय काल का अवसान समाप्त होता है तो जिस प्रकार से मनुष्य की बिना इच्छा से नख और केश अपने आप उत्पन्न होते हैं, तब ब्रह्म में आनंद उत्पन्न होता है। उस समय सृष्टि का सृजन होने लगता है। ब्रह्म के मुखांश से देवता, ब्रह्म के विभिन्न अंश से चराचर सृष्टि, अब ब्रह्म के सूक्ष्मांश से संपूर्ण जगत, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहस्त्र राशि। और जब अवसान होता है तो ये समस्त भूत फिर परमात्मा में लय हो जाते हैं। जल तत्व पृथ्वी तत्व जल में, जल तत्व अग्नि में, अग्नि तत्व वायु में, वायु तत्व आकाश में, आकाश शब्द में, आदि फिर उसी क्रम के अनुसार महातत्व प्रकट ब्रह्म में, और सब फिर ब्रह्म की सत्ता केवल महाप्रलय में बनी रहती है। कहाँ रूप के चक्कर में परे हो, नाम अनंत रहता है। इसलिए राम अनंत है, अगर नाम अनंत है तो रूप भी अनंत है। राम अनंत, अनंत गुण अमित कथा विस्तार, और सुने आचरज न मानी है जिनके विमल विचार। अब हमको निर्णय करना ही पड़ेगा। देखो महाराज, खिसियाया ना करो भला। नहीं बिल्कुल नहीं, केवल मुस्काया नहीं, करो, बिल्कुल खिसियाया ना बिल्कुल। करो। देखिए खिसियाने से काम नहीं राजकुमार, बनता। को चर्चा बड़े छोटे कहते अपराधु, अशुनि गुनी भेद समुझी है साधु। इसलिए महाराज चलो, अगर हम तो एक बात कह दें, देखिए रूप की भी आवश्यकता है और नाम की भी आवश्यकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये तो आपकी मेरी लड़ाई की बात थी। बिल्कुल बिल्कुल, सुधी लोग बैठे हैं, लेकिन रसिक लोग बैठे हैं, इसलिए इनको देखते हुए हमको उसी विधा का पालन करना है जो ये चाहते हैं। इसलिए महाराज ज्यादा चक्कर में ना अब पड़ो। देखिए उसमें भी भेद और अभेद। अब अगर वहां हमने अभेद उत्पन्न कर दिया, भेद न होना चाहिए, अभेद होना चाहिए, और जहां हम अभेद की कोट में आ जाते हैं, सारे संसार में हमारा दर्शन एक होता है, समवर्तन और समदर्शन। जब समवर्तन और समदर्शन एक होने लगता है तो देखें चराचर नारी में जे ब्रह्ममय देखत रहे, सारे संसार में केवल ब्रह्म का दर्शन होता है। उमा जे रामचंद्र विगत काम मद को निज ब्रह्ममय देखें, जगत के हिसन करें विरोध। जब शुभेच्छा विचारणा तन मानसा सत्वापद असंशक्ति पदार्थ भवनी तुरीयातीत, जब योगी तुरीयातीत अवस्था में पहुंच जाता है, महात्मा तुरीयातीत अवस्था का समावेश कर लेता है, तो उस समय उसके सांसारिक कर्म समाप्त हो जाते हैं। संसार में रहते हुए भी संसार का उसे कोई भान नहीं होता है। सब में उसका ब्रह्म का केवल दर्शन होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गृहस्थन सुन स्वापाके चा पंडिता समदर्शन होने लगता है। लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं क्रोध होता है राजकुमार। जिस प्रकार से सौनकाद ऋषि जब 6 कक्षा लांघकर 7वीं कक्षा में प्रवेश किया, रुद्र द्वारपाल जय विजय ने रोका, उस समय क्या हुआ? बोले द्वारपाल हरि के प्रिय दो, अजय अरु विजय जान सबको, विप्रश्रापते दोनों भाई, अतामस असुर देह दिन पाई। वहां भी देखिए जब रोका तो क्रोध हो गया। लोमश्रिष्ट उत्तर प्रति उत्तर में कीन्हा, मुनतन भय क्रोध के चीन्हा, सुन पर बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानी के हिये, अत्संघर्षण चौकर कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। वहां भी क्रोध हो गया, श्राप दे दिया गया। आपने फिर एक छलांग लगा दी। अब इधर उधर से छलांग लगा करके फिर क्रोध में उतर आए। अब देखो हमारा दोष नहीं है, अब इसीलिए हम इनको इतना पीछा करते हैं
कि लोग किसी के पीछे पड़ते हैं तो हाथ ही धो के आ पड़ते हैं, और जब लक्ष्मण पड़ता है तो नहा ही धो के आ पड़ता है? अब देखो हमारा इसलिए दोष नहीं है कि अब ये फिर छलांग लगा रहे हैं, अब फिर करें कि फिर क्रोध पर उतर आए। तो मैं कहता हूं कि प्रत्येक स्थल का क्रोध क्या प्रशंसनीय है। अगर आपने हर जगह से छलांग लगा करके फिर क्रोध में आ गए हो तो फिर मुझको छेड़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो आगे की यात्रा करने वाला था, क्योंकि अब आप लोगों की भावनाओं को देखते हुए। और ये आ गए इसी सुंदर संवाद पर प्रसन्न होकर हमारे अनुरागी हैं। कीटुम राम दीन अनुरागी आयो मोहिकरण बड़भागी। बिना अनुराग के वो मिलने वाले भी तो नहीं है, रघुपति बिना अनुरागा तो वो मिलने वाले नहीं है। तो बिना अनुराग के वो मिलने वाले नहीं है, और बिना कुछ त्यागे उनकी कृपा होने वाली नहीं है, बिना कुछ त्यागे उनकी कृपा होने वाली भी नहीं है। तो क्या व्यासी त्यागना पड़ेगा? तो हमारे आचार्य कहते हैं कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, तो फिर भजत भजत कृपा करी है रघुराई। भैया मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, ज्यादा चतुर न बनना, अपनी चतुराई छोड़ देना, अब मन वचन कर्म से प्रभु के चरणों में प्रेम कर देना, निश्चित रूप से एक न एक दिन तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाएगी प्यारे। ऐसा अब क्रोध पर, तो क्या क्रोध करने का विषय आपका यहाँ उचित है ना? क्या क्रोध करने वाला काम हुआ है ना? धनुष तोड़ा गया है तो क्या क्रोध करने वाला काम हो गया है क्या? ना। अब अगर क्रोध करने वाला काम कौन सा होता है? हो जो अंचित होता है। अब ये धनुष का तोड़ना अंचित नहीं है। कैसे? एक अर्धाली पढ़ूंगा, बहुत लंबी वार्ता नहीं। अगर धनुष तोड़ करके अनुचित किया गया होता, अगर धनुष को तोड़ करके अपराध किया गया होता, तो प्रमाण यहां पर ये ना आता। क्या आया? बोले जहाता विप्र वेद ध्वनि का रही, और बंदी विरदावली उच्च रही। यहां पर महाराज धनुष तोड़ा गया, तो धनुष तोड़ने के बाद क्या होने लगा? यहां पर वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा। ईमानदारी से बताओ, क्या अपराध होने के बाद वेद मंत्र उच्चारे जाते हैं? अनुचित कार्य होने के बाद वेद मंत्र उच्चारे जाते हैं? अब अगर अपराध होने के बाद वेद मंत्र उच्चारे जाएंगे, अगर अनुचित कार्य होने के बाद वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगेगा, तो फिर धर्म के कार्य होने के बाद, शुभ कार्य होने के बाद कौन से मंत्र उच्चारे जाएंगे? आइए सीधे सीधे चोट है। रावण के यहाँ वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, अपुजावन रामन सोनित आवे। ब्रह्मा जी वेद बैठकर सुनाते हैं रावण की सभा में। अब वहां सकल धर्म देख विपरीता, अब कहीं न सके रावण भय भीता। अब वेद मंत्र हो रहे, तो क्या यही मान लिया जाए? नहीं, भय के कारण नहीं, भय तो या वही नहीं। सुनो उत्तर यही तो है। नहीं तो राजा के सुनो, राजा के अनुकूल प्रजा होती है। सुनो, जो ब्राह्मण है यहाँ के, तो राजा जनक के नहीं, राजा जनक के यहाँ के नहीं है क्या? जहां तहां भी प्रवेद ध्वनि का नहीं, राजा जनक के समाज के नहीं है, राजा जनक के नगर के नहीं है क्या? भाई राजा के अनुकूल। सुनो, जब हमारे यहाँ से एक टूट गया तो वहां स्थिति ये हुई कि मारे ही चरण करे बहुहासी। आज जब शासन सत्ता का परिवर्तन हो गया तो वही लोग बहु प्रकार तेने पूजा कीन ही, और जनक सुता दिखाए कभी दिन ही, वही लोग पूजा करने लगे। तो जब शासन सत्ता का परिवर्तन हो जाता है तो वही लोग पूजा करने लगते हैं, और वही लोग दुष्टता का प्रभाव करने लगते हैं परिवर्तन होने के पश्चात। तो ये राजा का प्रभाव होता है, ये हम नहीं मानेंगे। अब आइए, मन चेता खलवश संबंधाय मुक्तये चात मनोमतम गुणेषु सत्तम बंधाय रतम व पुंस मुक्तये। जब मन हमारा संसार में लग जाता है। और ध्यान दें, ये आ गए हमारे रणवीर सिंह लंबरदार, इनकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में, 50 पुष्प मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में, 50 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ पर प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मन मनते सकल यतमान व्यतिरेक प्रज्ञा ज्योत और वशीकार। अब देखिए,
जब मन में उत्सुकता हो, भयो न विषय विराग भवन बसद भा चौथपन यथमान व्यतिरेक बरबसर आसुत नपदीन। प्रज्ञा ज्योति यानी अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो दिन राति, और अतिकांत बनते सकल वासना भागी केवल रामचरण ले लागी। जब मन में समस्त विकार समाप्त हो जाएं तब जान लेना चाहिए कि मन हमारा निर्मल है। और कैसे जानना चाहिए कि मन हमारा निर्मल हो गया? कैसे? मन को कैसे जाना जाए कि मन हमारा निर्मल हो गया? ये जाना कैसे जाएगा? और ध्यान दें, या गए हमारे रोहित यादव, इनकी ओर से 10 पुष्प मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में, 10 पुष्प मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में सादर प्रदान हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आ गए जानिए तब मन बिरज गोसाई, जानिए तब मन बिरज गोसाई, अजब उर बल विराग अधिकाई, सुमत सुधा बाढ़े नित नई, अब विषय आस दुर्बलता गई। सुमति रूपी सुधा बढ़े, अब विषय रूपी दुर्बलता समाप्त हो जाए, तब जान लेना चाहिए कि हमारा मन केंद्रित है। तो हमारा मन वश में है राजकुमार लक्ष्मण, हम मन को वश में किए हुए हैं। अव्याहत से हमारा यहाँ आगमन हुआ है, और अव्याहत के माध्यम से हम पूरे विश्व में विचरण करते हैं। भगवान शंकर की कृपा से अव्याहत गति प्राप्त होती है। सुनत फिरो हरिगुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। तो अव्याहत गति हमें प्राप्त है। हम सब कुछ जानने में सामर्थ्यवान है। योगी जब सूर में संयम करता है तो दूर अब सुनो, दर्शन नाम की सिद्ध प्राप्त होती है। जब चंद्रमा में संयम होता है तो दूर श्रवण नाम की सिद्ध प्राप्त होती है। जब मन में संयम होता है तो दूसरे के मन का ज्ञान हो जाता है। तो हम योगी है। योगस्था कुरकर्माणि संगम तक्त्वा धनंजय सिद्धद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्तम योग उचिते। समत्त योग में हम आरूढ़ हैं। हम सब कुछ करने में सामर्थ हैं। आपने कहा कि हम समर्थमान हैं, हम सब कुछ जानने में हम समर्थमान हैं, हम सब कुछ जान सकते हैं। अतः सब कुछ जान सकते हैं ऐसा कहा जा रहा है। पर सब कुछ जान सकते हैं पर धनुष तोड़ने वाले को नहीं जान सकते। भाई समस्या तो वही है ना। हम कहते हैं कि जब इतने बड़े समर्थमान हो और सब कुछ जानने में सामर्थ्य है आपकी, तो जब इतने बड़े सामर्थ्यमान हो तो धनुष तोड़ने वाले को जान ले और लक्ष्मण से किसी तरह से किनारा करो। भाई बार बार चक्कर में हमारे पड़े हो। भाई राजा जनक को आज भर का समय दिया है, तभी हम कहते हैं, तभी हम कहते हैं कि उसको जान लेना साधारण नहीं है। उसको जान लेना इतना साधारण नहीं है। वो हाँ द्वितीय एको हम बहुत श्याम वही है। तो उसको कब जाना जाएगा? अरे यहाँ के लोगों को जानो, बड़ी सरलता से जानोगे। पर जब उसको जानने की बात आएगी तो उसको तभी जानोगे। कब जानोगे? सोई जाने अरे जही दे जनाई। और जब जान जाओगे तो फिर जानत तुम ही हो जाई। ईमानदारी की बात तो ये है प्यारे कि जब उसको जानोगे और जिस समय उसको जान लोगे तो उसी के हो जाओगे। और जब ये जान लेंगे उसको, किसको? धनुष तोड़ने वाले को, तो एक बार नहीं कई बार ऐसे ऐसे करेंगे। धीरे से भविष्य भी जानते हो, देखिए धीरे से निकल जाएंगे, कई बार करेंगे। ईमानदारी से बताओ अगर कोई। और ये आ गए राम लखन भगवान वाले की थोड़ा सा चर्चा का विषय बन गया तो उसमें मैं थोड़ा चिंतन दे दूं। मैंने कहा कि यहाँ पर धनुष तोड़ा गया तो वेद मंत्र उच्चारे गए, तो इन्होंने दर्शन कहाँ का दिया? रावण के यहाँ का दिया। तो आपने अपने मुख से कहा था कि वहां भय बस। तो वास्तविकता अगर देखी जाए तो भय बस जैसे 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 सिद्धांत दे रहा हूं। वंदना सज्जन की भी होती है, वंदना सज्जन की भी होती है। अब वंदना दुष्टों की भी हुई, तो दुष्टों की वंदना तो हुई, तो क्या दुष्ट वंदनीय हो गए? वंदनीय तो सज्जन ही है ना। जैसे जैसे हमारे आचार्य ने किया, बहुरी बंदी खलगन सत भाए। अच्छा क्यों? काहे वो वंदनीय है का?
ना तो बोले जे बिनु काज दाहिने बाए, कृपा बनाए रखें, कोई विघ्न ना डालें, और जो मैं कार्य करने के लिए जा रहा हूं ये निर्विघ्न मेरा पूरा हो जाए। अच्छा, अगर आचार्य ने वंदना कर लिया खलों की, दुष्टों की, तो क्या आप लोग उनको वंदनीय मानेंगे? इसीलिए समर्थन एक होता है तो एक समर्थन भयवश होता है, पर एक समर्थन भय मुक्त का होता है। और जब समय सिद्धांत माना जाता है तो भयवश वाले समर्थन का नहीं माना जाता, यहाँ का माना जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ करके नहीं, बिल्कुल सोचे समझ। देखिए आइए, हम बार-बार कहते हैं, अब देखिए खलों की वंदना, खलों की वंदना कई बार की गई है। बहुरुबंद खलगन सद भाई, बंदो संत असज्जन चरना, तो सज्जन और असज्जन दोनों की वंदना हुई, लेकिन दुष्टों की वंदना कई बार करना पड़ा। इसलिए कि अगर कोई कार्य अच्छा हो रहा है तो अच्छे लोग से एक ही बार कहना पड़ता है कि इसमें शांति बनाए रखना, लेकिन जो दुष्ट होता है उसे कई बार कहना पड़ता है कि थोड़ा शांति बनाए रखना, किसी प्रकार का उपद्रव न करना। दुष्टों से कई बार निवेदन करना पड़ता है, तो इसलिए दुष्टों की कई बार वंदना करनी पड़ी। और ये आ गए जनार्दन जी, इनकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में हो। आगे प्रसंग आएगा कि हर से पुरनर नार सब और मिटी मोह में सूल, तो इन सब लोगों के मोह रूपी सूल लगा हुआ है। और जब मोह होता है तो उसे सत्यता का भान नहीं होता है। तम मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र। अविद्या 5 प्रकार की होती है। तो जहां मोह उत्पन्न हो जाता है तो वहां सत्यता का भान नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से होता है कि जैसे नेत्र के नीचे उंगली लगा देने से 2 चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं। प्रकट जो लोचन अंगुल लाए, अब प्रकट जुगुल सचतहि के भाई। वास्तव में चंद्रमा एक है, लेकिन नेत्र के नीचे उंगली लगा देने से 2 चंद्रमा प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार मोह होता है, वहाँ सत्यता का भान। तो ये लोग मोह में आकृष्ट हैं। सत्यता का भान तभी होगा जब वो सत्यता का भान करावेंगे, तब सत्यता का भान होगा। अब लोगों की इच्छा है बड़ी प्रबल, चूंकि हर रस के रसिक लोग बैठे हैं, और हमारा आपका दायित्व बनता है कि प्रत्येक रस का रसपान कराते हुए यात्रा करें। इसलिए ज्यादा चक्कर में न पड़ो ना। धनुष तोड़ने वाला साधारण नहीं है, साधारण नहीं है, साधारण है। तो भी छुप क्यों रहा है, सामने क्यों नहीं आ रहा? और धनुष तोड़ने वाला मेरा सर्वस्व है, मेरा सर्वस्व। अच्छा, जब धनुष तोड़ने वाला साधारण नहीं है, जो धनुष तोड़ने वाले के साथ वाला है वो भी साधारण ना होगा। और जब वो साधारण ना होगा तो हमको लगता है कि ये भी साधारण ना होंगे। पैसे शंकर बाबा के चेला हैं, जब गुरु बाबा साधारण नहीं है तो काहे चेला साधारण होंगे का ना। और जब साधारण नहीं है तो बात ऐसे बनेगी नहीं। अच्छा, जब ऐसे बनेगी नहीं तो धनुष उठाना पड़ेगा। ध्यान देना, अरे जिस समय धनुष उठावेंगे, धनुष पर मार चढ़ावेंगे, उस समय दिखाई नहीं पड़ोगे, यहाँ से भाग जाओगे। जिस समय धनुष संभालेंगे अगर पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में धनुष तरकाश। लग रहा है कहीं से कोई वीर बोल रहा है। अखड़ है, नहीं जगत की है हमें लज्जा, कुछ देर कर सकते, इस समय आपको हो गया है क्या? करते ही तो जाते हो। अरे जगत के वीर सिंहों को ये भरसा क्या? पीर गनय नहीं संग मन रहे धीर रणरंग, और तके अपनी घात को सोरस वीर प्रसंग। वीर रस जिसका स्थायी भाव है उत्साह, तो थोड़ा उत्साह बनाओ पहले। मारो ललकार कर सहस्र बाहु अर्जुन को, हर मस्त उतारा अहंकारी छत्रधारी का, कि इन्हें स्थापना सधर्म डंक दे के भौम, तो पहरा पताका लोकपाल ब्रह्मचारी का। लिखता देख अब बसता उठी थी रोए, दम पड़ गया था दुष्ट दुराचारी का। चल तो नाच नेकरा लगाई देर, आप देखना है बलाज लखा लखा बलधारी का। एक बात बता दें, ज्यादा उछल कूद के चक्कर में न पड़ना, नीचे तखत न हो, धोखे में न रहना, कहीं तखत तोड़ने के चक्कर में पाँव न निपट जाए। हाँ, जो एक समस्या बना दे। इसलिए हम बार बार समझा रहे हैं, ज्यादा उछल पे कूद न करो। ए हो फिर गुनाह समझ जाओ, भी कहने से नहीं। दांत
आज बड़ी शान सखी से सभा मत तो अभिमान क्षण भर में मिटाऊंगा। सरासन दृष्टान धर क्रोध कर बिल्कुल के सूरज की सरिता बहाऊंगा। ये ना करो तो फिर सभा में पुकार कहो। आज से अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल लाल। अरे भगत है बदूनी बात वीरता की बार बार बंधन से पाठ में पाऊंगा। देखो ना देह में धमक रही दावल दशरथ के दुलारे तो उठान पहुंचाऊंगा। जानकी जनाई जान जाओगे जागेश्वर और जान की खैर नहीं हुई केन में बहाऊंगा। और ये तीन करो आज शपथ है दिगंबर की अस्त्र शास्त्र त्यागी वीर परशुराम ना कहूंगा। हम कहते रघुवंशी अवध वीर भैया हमको वीरता का परिचय कराऊं मैं। क्रोध किया दिखाया तो सत्य ही बताता हूँ। पकड़ कर आज आपको सदियों में डुबाऊं मैं। समझो ना उन छत्रीन में जिनका था आपने नाश किया उनके मत करने किसे की भुलाऊं मैं। ये ना करो तो फिर सभा में पुकार कहां। आज से अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल बिना की और तोड़ा है पिनाक जाने वाके भूत टंका तुम से बिलगाऊंगा। फार के बार को छाड़ को दे बोध अन्य प्राणियों को ठाहन उलाऊंगा। जौन मन से जनक तन को सहाय करे काट कर उठाट से ढोल में मिलाऊंगा। इतने करूं तो शपथ है दिगंबर की अस्त्र शस्त्र त्याग वीर परशुराम ना कहूंगा। प्रवेश क्षण भर में मजा तो खा देता रमान मिटा। देखो यहाँ वीर रस है। वीर को बहुत सावधान रहना चाहिए। और ये देखता नहीं भी प्रवेश तो क्षण भर में बचाता खा देता। अरमान मिटा लेता हृदय के फरसक की आग भुला देता। ये लेता छिन धनुष परसा करके संग्राम दिखा देता। उछल उछल के प्रस्ती खाना बाबा भी भुला देता। ये चीर भी है यंत्र भी है जो हाथ हमने ठानी है। अब आज प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना पानी है। यह फरसा को छीन बो और इन छोटे छोटे बालकों का खेल नहीं। और छूते ही क्षण में तू छार हो जाएगा। छीने हुई हैं छोटे छोटे बालकों के धनुष बाण और इन्हीं के धोखे हाथ हम पर उठाएगा। हो जो धनुष बाण क्षण में हुई हो चार तो छटपटा छठी का टूट जाता आएगा। और छीने चलने कृष्ण कुठार को तो यही परस तुमको यम पर पहुंचाएगा। ये पेट मार रहे हो है? नहीं पेट मार नहीं रहे पेट की रक्षा करी रहे। अच्छा पेट आप लोगों ने समझा ना होगा उधर में ये हमको ये महात्मा रोज आ मिलते हैं और ये इन लोगों की आना है। बस थोड़ा सा अगर अब चूंकि अब पहाड़ आए थोड़ा सा आम तो समझो कि आन लगा दो बस वहीं से सीमा समाप्त है। ना अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है। पहली बात तो हमारी वाणी ही इनकी बहुत बड़ी आन है। इसलिए मेरा जीवन कैसा है और मैं किस पद का राही हूँ ये भी बताना पड़ेगा। अरे ईमान बेच दूं टुकड़ों में ये ईमान अरे बेच दूं टुकड़ों में। अरे इस नाहर को स्वीकार नहीं। अरे इस नाहर को स्वीकार नहीं। अब मैं सच्चे पथ का राही हूँ। अब कह सकता दिन को ये परवाह नहीं। अरे अगणित बाधाएं अरे ये परवाह नहीं अगणित बाधाएं। अरे ये आती हैं तो आने दो ये आती हैं तो आने दो। और ये बाधाओं की शिथिल घटाएं अरे छाती हैं तो छाने दो। ये उनको चिंता है किसकी ये उनको चिंता है किसकी। अरे जो अपने पथ का रखवाला है जो अपने पथ का रखवाला है। तूफान प्रलय झंझारों में जो कभी ना झुकने वाला है। अरे मैं आशावादी मानव हूँ मैं आशावादी अरे मानव हूँ। अरे हो सकता कभी निराश नहीं। और ये जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का
और मैं शिवाकांत का परम भक्त और कालों का भी महाकाल, और मैं रण प्रांगण का प्रलय पथिक, जा संभल अभी ओ लखन लाल। आइए चंद्रमौल की देन परसू, ये रण इतिहास बनाता है, और साय साय जो पवन चले त्यों खाम खाम चिल्लाता है। जाता हूँ जब रण क्षेत्रों में तो रण नृत्य योगनी दिखलाती, और फिर भैरों रागाला पे ये लहुलुहान मही बन जाए। फिर हाहाकार मचे जग में, अरण महानाश जब करता हूँ, अफण से सनाग का डोल उठे, अपन प्रलय काल जब चलता हूँ। और ये आ गए हमारे शिवनंदन राजपूत जी, इनकी ओर से 10-10 पुष्प मुद्राएं दोनों विद्वानों को सादर, और रोहित यादव इनकी ओर से 10-10 पुष्प मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये उसी पंथ पर बढ़े चलो, अरे जिस पर चलते जन साधारण, जिस पर चलते जन साधारण, ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, मुनि जी पूछूं इसका कारण। ये मेरा है और ये तेरा है, ये मेरा और तेरा, मेरा तेरा क्या है, मैं अरु मोर तोर तय माया, जेहि बस की है जीव निकाया। ये मेरा है या अरे तेरा है, अरे जब इसका कर डालोगे विनाश, तब पथिक अकेले पथ पर ही अरे बढ़ते रहने की प्रबल आस। अज्ञात पंथ और ये अज्ञात लक्ष्य, ये मिलो पथिक अज्ञातों से, और मैं कठिन पंथ का पथिक लला, करता नित्य झंझा बातों से। जब महाक्रांति के लिए चले तो होता भूतल में प्रलय गान, और जगती तल में लपटे लपके, अंबर में होवे धुआंधार, फिर गूंज उठे अंतस्थल में हर हर बम बम का महोच्चार। अचल पड़े पवन हिल उठे गगन, डोले डगमग डग वसुंधरा, सागर भी अंगड़ाई ले, औन मत हिमालय डोल उठे। हम हैं स्वतंत्र, हम हैं स्वतंत्र, बूढ़ा विंध्याचल बोल उठे। शेषनाग तब सहस फणों से फुम 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 फम फम करके फंकार हैं, और जब विश्व विजय के हेतु लखन हम अवनी तल में पगधार हैं। देखिए आइए जरा, एक बड़ा पुराना दर्शन होगा, पर विधा कुछ नवीनतम होगी, प्रयोग करने की विधा कुछ नवीनतम होगी। परिवर्तनशील संसार है, और इच्छा अनुसार मेरे जीवन की बड़ी विचित्रता है, और मेरे जीवन की एक बड़ी विचित्रता का दर्शन है कि मैं हिमशैल भी हूं पर पिघलता भी नहीं हूं। कैसे? तो नवीनतम विधा, अरे मैं हूं हिमशैल लेकिन पिघलता नहीं, ये मैं स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं मैं स्वयं। थोड़ा विधा नवीनतम है।